धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, उस महान अनुग्रह के लिए इसके नीचे उसने हमें जमा किया है। और एक बात याद रखिए, जब खुदावन किसी को बुलाता है, कोई समय तय करता है, तो उसके पास करने के लिए काम होते हैं, तो बस यूं ही किसी को नहीं बुलाता। आमीन। फिर से एक बार हालेलुया बोल सकते हैं हम। हालेलुया। खड़े हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मैं अपने पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय। आपके पास बाइबल है, आप इसे अपने बाइबल में पढ़ें, और नहीं है तो इसे सुने। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। दूसरी आयत पर ध्यान दें, जहां से हमारा विषय आएगा। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु क्या उसके पढ़े गए वचन पर हो, हम सही बैठ सकते, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे चर्च, मेरे परिवार की ओर से प्रभु आपको आशीष दे। आपको हम सलाम कहते हैं। और कल शाम को ही मैं सोच रहा था कि मैं बहुत समय के बाद पंजाब से गुरदासपुर आ रहा हूँ, और एक गलती शाम को मैंने कर ली कि रास्ते में मैंने एक अमरूद खाया और मेरा गला आज शाम को बस खराब हो गया। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ, और वो ये है कि अगर परमेश्वर किसी को बुलवाना चाहे तो वो गधों की भी जुबान खोल देता है। हालेलुया। फिलहाल तो मैं इंसान हूँ। आमीन। अगर वो एक गधे से बुलवा सकता है, अगर वो गूंगे की जुबान खोल सकता है, तो वो मेरी गले को भी ठीक करने में सामर्थ्य है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सुनना चाहते हैं क्या। मुझे नहीं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि एक मिनिस्टर एक शरीर नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वरदान हम में से आगे जाता है, तो परमेश्वर आपके लिए इसे करने में सामर्थ्य है। आमीन। तो यीशु मसीह का नाम धन्यवाद के योग्य है, और हम उसके हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। भाई सलोमन को, उनके परिवार को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, और इस कलीसिया को, जैसा कि इसका नाम है वॉइस ऑफ गॉड टैबरनेकल चर्च, परमेश्वर की आवाज हमेशा जब तक यीशु नहीं आए इसमें बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज जहाँ नहीं होती वहाँ पर जीवन नहीं होता है। जहाँ परमेश्वर की आवाज नहीं होती है वहाँ पर कोई आनंद नहीं होता है। जहाँ परमेश्वर की आवाज नहीं होती वहाँ पर कोई आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं। बाइबल कहती धन्य वो समाज जिसने उसकी ललकार को पहचान लिया है। आमीन। और उसका ललकार उसकी छावनी में है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आज 2 मानवीय देहों से होकर के आगे जा रही है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना इस अंत के दिनों में, ताकि अपनी आवाज को आपके अंदर में रखे। आप परमेश्वर के चलते फिरते बाइबल है, परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हैं। हालेलुया। इसलिए मैं अपने चर्च में हमेशा बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, जब परमेश्वर के भवन में आए, जब आराधना करने का समय हो, तो आप एक ऑडियंस की तरह रिएक्ट मत करें। एक ऐसे आए कि एक ऐसे श्रोता बन के आए हुए ऑडियंस है। लोग आराधना गाते, आराधना ऐसे करते हैं कि पास्टर ने कहा, स्क्वायर लीडर ने कहा, तो हम आराधना करेंगे। वो ऑडियंस की तरह आते हैं। आप परमेश्वर के भवन में ऑडियंस की तरह मत आइए, सुनने मत आइए, गाने आइए, आराधना करने आइए। आप यहाँ चर्च मेंबर की तरह भी मत आइए, आप मसीह की दुल्हन की तरह आइए। बस एक बार जब चर्च के अंदर प्रवेश कर जाए तो सारी दुनिया के दरवाजे को बंद कर दे। यानी ये समय मेरा है, ये हमारे परमेश्वर का समय है, ये आराधना का समय है, ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, ये परमेश्वर की आत्मा से जुड़ने का समय है, ये समय अपने आप को ठीक करने का, ताकि हम राज्य में जा सके। हालेलुया। ये जब परमेश्वर के भवन में आए तो परमेश्वर के अलावा कुछ न जाने। आमीन। दाऊद को कहता मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा गया परमेश्वर के घर चले। लेकिन बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, फिर संडे आ गया। बहुत सारे लोग उदास होते फिर बुधवार आ गया, मीटिंग जाना पड़ेगा, फिर से मेरा प्रोग्राम छूट जाएगा, मेरा स्कूल छूट जाएगा, मेरा दिहाड़ी छूट जाएगा, मेरा बहुत से लोग तो सुनने पर कि चर्च जाना उदास हो जाते हैं। लेकिन वो दाऊद था, जब उसने कहा हम परमेश्वर के भवन में चले, तभी वो आनंदित हो गया। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति जब ये सुन करके खुश हो रहा कि भवन में जाना है, तो मैं ये कैसे मान लो कि भवन में आकर के उदास बैठेगा। मैं ये कैसे मानूं कि भवन में आकर के वो शोक में रहेगा। मैं कैसे मानूं कि आराधना होगी और वो दोनों हाथ को ऐसा रखेगा। जो व्यक्ति सुनकर के खुश है कि परमेश्वर के भवन में जाना है, वो भवन में आकर तो छत तोड़ देगा, छत को हिला देगा, अपने बगल वाले को हालेलुया ऐसा चिल्लाएगा कि बगल वाले की आंख फूट जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं।
लेकिन परवाह मत करना जब हाथ उठाना हो। परमेश्वर जो आपको सामर्थ्य देता है कि हाथ उठाए, वही उसको बचने की सामर्थ्य देगा। आमीन। याद रखिए, उस आराधना में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक बार परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को जान जाए जिससे आपको उसने बुलाया है, तब आपकी कोई भी दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोक सके। आप देखिए बाइबल के अंदर में जब वो जेल खाने के अंदर में तब भी आराधना कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? जब उनके घरों में तंगी होती थी तब भी वो आराधना करते थे। जब उनके लोग बीमार होते थे तब भी वो आराधना करते थे। आराधना उनके जीवन का हिस्सा था। आराधना उनका कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्टाइल था। आमीन। अगर मुसलमानों के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ना लाइफ स्टाइल, अगर सिखों के लिए गुरुद्वारे में जाना, सर पे पगड़ी रखना लाइफ स्टाइल, अगर हिंदुओं के लिए सुबह 5-4 बजे उठना और मंदिर में जाना, पूजा अर्चना करना लाइफ स्टाइल है, तो हम मसीहों का आराधना करना, परमेश्वर के वचन को जीना हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। जीवन का हिस्सा बनाइए। इसी के लिए खुदावन ने आपको चुना, इसलिए आपकी आराधना विशेष है। आप जो आराधना करते हो दुनिया नहीं कर सकती। उनके पास चर्च लीडर है, चर्च क्वायर है, म्यूजिशियंस है, बैंड्स है उनके पास, लेकिन परमेश्वर के पास, मसीह के पास एक छोटी सी दुल्हन है जिसके साथ सुर स्केल भी नहीं है। शायद उसके तालियों की आवाज जैसे मटके में पॉपकॉर्न फूटते वैसे कोई एक पहले फूट रहा है, कोई बाद में फूट रहा है। उनकी तालियां ऐसे बजती हैं, लेकिन किसी अच्छे चर्च में उनकी तालियां भी बड़े सुर ताल में बजती हैं। लेकिन यही वो आराधना से खुदावन चाहता है। जैसे भाई बहन उस बूढ़े जॉन की कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बूढ़ा जॉन हर बार चर्च के पिछली रोड में जाके बैठ जाता था और वो क्वायर बड़ी वहां होती थी, बड़े बड़े ऑर्गन बजते थे और वो अपनी धुन में गाता था। आमीन। आप कहेंगे भाई लोग क्यों बता? क्योंकि आप जाने की परमेश्वर किसकी आराधना को सुन रहा है। स्वर्गदूत भी अपने हाथों को पीछे करे हुए हमारे छुटकारे के गीतों को गाने के लिए सुनने के लिए खड़े रहते हैं जब हम इसे गाते हैं। हालेलुया। और वो जॉन वहां पर गाता था गीतों को। और एक दिन ऐसा हुआ कि जॉन क्या हो गया, बीमार हो गया, चर्च नहीं जा पाया। और जब भी वो चर्च जाता था ये कहता था जीसस जॉन इज हियर। उसकी आराधना में विशेष बात थी, वो आराधना आत्मा और सच्चाई से करता था। बाकी ऑर्गन और गिटार के साथ करते थे, बाकी सुर और ताल के साथ करते थे, बाकी क्वायर की जो सॉन्ग सीट होता उसके साथ करते थे, लेकिन ये व्यक्ति जॉन आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। और एक जब वो बीमार हुआ, चर्च नहीं जा पाया, उसने अपनी दीवार की तरफ देखा, घड़ी 10 बजा रही थी, उसको मालूम था चर्च का समय है, क्वायर लीडर खड़ा हुआ होगा, सारी क्वायर की लड़कियां एक ही नीले पीले ड्रेस में होंगी, लाइन से खड़ी होंगी, सारे सफेद शर्ट और टाई लगाए, क्वायर बॉयज भी खड़े होंगे, ऑर्गन बज रहा होगा, गीत गाया जा चुका। काश मैं वहां होता तो मैं भी गीत। और अचानक अनुभव करता उसके सिरहाने पर एक हाथ है। एक व्यक्ति के वहां होने का अनुभव करता है और एक आवाज को सुनता है और जो आवाज कहती है जॉन जीसस इज हियर। हालेलुया। वो जॉन कहता क्या वहां आज आराधना नहीं, क्या चर्च बंद है किसी वजह से, कोविड आ गया? नहीं, सब कुछ ठीक है, चर्च चल रहा है, क्वायर थी वहां पर, हर एक चीज वैसे ही जैसे हमेशा हुआ करती थी। तो प्रभु आप यहाँ क्यों? क्योंकि क्यों वहां नहीं है। आप आराधना करें वो बंदी गृह में आ जाएगा, आप आराधना करें वो आग में आ जाएगा, आप आराधना करें वो टूटी हुई नाव में आ जाएगा, आप आराधना करें वो यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि आराधना तो परमेश्वर को नीचे लेकर के आती है। इस्राएल के परमेश्वर को इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर का सिंहासन क्या है? स्तुति। मेरा विषय स्तुति नहीं है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ आप कनेक्ट हो परमेश्वर के साथ, और आप तभी कनेक्ट हो सकते जब आप मेरे साथ कनेक्ट हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का जो सिंहासन इजराइल की स्तुति है, अगर आप परमेश्वर को बुलाना चाहते तो आपके पास कुछ होना चाहिए जिस पर वो बैठ सके, और वो है आपकी आराधना। आत्मा से की जाने वाली आराधना। शायद जब आप यहाँ पर चर्च में घर से आए होंगे तो आपके घरों में शायद अनाज नहीं होगा, शायद राशन नहीं होगा, शायद आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, शायद आपका कोई बीमार पड़ा होगा, शायद आपके बच्चों के पढ़ाई के नतीजे सही नहीं होंगे, कुछ तो गड़बड़ होगा पीछे, लेकिन आप यहाँ आए हैं। और इसके लिए परमेश्वर आपको सम्मानित करता है, क्योंकि वे बाइबल में अगर आप 150 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ उसके अत्यंत बड़ाई के, अत्यंत उसके पराक्रम के कामों का उसे क्या करो, स्थिति करो। लेकिन अगली नहीं जानते क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे मेरे साथ तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, मुझे तो कोई चंगाई नहीं मिली, मेरा तो कोई पैसा का मैटर गड़बड़ चला, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन अगली उसके अत्यंत महानता के कारण, उसकी ग्रेट मेजेस्टी के कारण आप इसलिए आराधना कर सकते हैं कि उसने अपने लिए काम किया। अगर आप उसने अपने लिए काम नहीं भी किया तभी आप आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसके बड़ा कामों के कारण तो हम आराधना करते ही करते, करना भी चाहिए, लेकिन अगर वो काम हमारे लाइफ में नहीं भी करता है, क्योंकि हमारा खुदा हमारा नौकर नहीं है कि हमारे लिए कुछ करता ही है।
वो हमारा कोई गुलाम नहीं, हमारा कोई बॉडीगार्ड नहीं कि हमारे हम सब कुछ करता ही रहे। वो परमेश्वर है और परमेश्वर अपने के योग्य है। परमेश्वर हमारे और आप उसे परमेश्वर मानते हैं, आपको आराधना करना ही है। चाहे आपके लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स हो, कोई भी उतार चढ़ाव, बीमारी हो, चंगाई हो, पैसे हो या ना, वो आराधना के योग्य है। क्या तैयार आराधना करने के लिए? क्या भी जान खुश है आपका परमेश्वर है, उसने अपनी पहचान आपके साथ दी है। आपको संसार में कोई नहीं जानता, लेकिन संसार का बनाने वाला आपको जानता है, और वो जानने वाला, वो बनाने वाला यहाँ पर है। तो मेरे सर के एक बाल के नंबर को जानते, गिनती नहीं, हमारे अगर एक बाल निकाले इसका नंबर बता सकता है, इस बाल का नंबर कौन सा है, वो कितना अधिक आपके बारे में जानता है। काश हम उसको और अधिक जाने जितना कि हम उसे जानना चाहिए। बाइबल यूहन्ना की सुसमाचार 17:3 वचन में कहती है परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए आज हमें उसको और अधिक जानना है। आप जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक उससे क्या करेंगे? क्या आप तैयार हैं? मैं चाहूंगा कि जैसा कि भाई आप अपने माइक को सेट कर लें और मेरे साथ बाइबल की आयतें निकालें। मैं बहुत सारी आयतें पढ़ूंगा, कोर्स सिर्फ एक पढ़ूंगा। आयतें में लगभग 10 से 15 के बीच में। आप सुनना चाहते हैं? आप जानते हैं मैं आयतें बाइबल की आयतें क्यों ज्यादा पढ़ता हूँ 20-20 में? एक भी अगर आयत आपके दिमाग में चली गई, दिल में चली गई, तो काम कर देगी। पूरी जिंदगी में वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। आमीन। इसलिए आज अपने हृदय को खोलें, अपने समझ के छाते को फोल्ड कर लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जाने दीजिए। और अगर वचन वहां हृदय में चला गया एक बार, सारा शैतान, अदुल में भी नबी कहते हैं शैतान है जो इस वचन को हरा सकेंगे। वो एक वचन शैतान को हराने के लिए काफी। आमीन। क्या हम तैयार हैं? मैं चाहूंगा कि हम पढ़ेंगे सबोदेश की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 8 वचन। बहुत सारी आयतें हैं और मेरा जो विषय है वो अगर मैं इसे कहूं तो मैं कहूंगा कि प्रभु का दूत यहाँ है ताकि कार्य को पूरा करे। आमीन। प्रभु का दूत यहाँ है ताकि कार्य को क्या करे? पूरा करे। और ये जो कार्य जो पूरा किया जाना है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। अब ये फिनिशिंग टच में है। आमीन। ये अंतिम पड़ाव में है। ये जिसे कहते हैं कि फाइनल पंच, एक आखिरी नॉक, और बस गेम ओवर। कितने लोग तैयार हैं? हमें बार-बार पुस्तक आपको तैयार रहने का मतलब होता है चौकन्ना होना। हमें तैयार होने का मतलब जागरूक होना। तैयार होने का मतलब होता है कि आप किसी सूचना के लिए, किसी आज्ञा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे आज्ञा है, जैसे कमांड है, हम एक्शन में चले जाए। हम क्या तैयार हैं? परमेश्वर कमांड देने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर कहती है अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। 8 किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। देखिए बाइबल कहती है किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हमें और इसलिए मैंने इन सारी आयतों को आपके सामने रखा। इसलिए मैंने बाइबल की उस जगह को निकाला जहां पर बाइबल यीशु मसीह को हमारे विश्वास का रचयिता और पूरा करने वाला बताता है। यीशु मसीह परमेश्वर हमारे विश्वास का रचने वाला है, ऑथर और फिनिशर। क्या है वो? ऑथर और फिनिशर। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर वो ऑथर है, अगर उसने आपके विश्वास के आपके हृदय में डाला है, और जैसा कि नबी का जगत के होने से पहले उसने काम किया है, अगर उसने विश्वास को डाला है तो कोई भी ऐसा नहीं जो उस विश्वास को पूरा होने से रोक सके। क्योंकि वही एक परमेश्वर, वही सेम गॉड जिसने हमारे विश्वास के, हमारे अंदर विश्वास को डाला है, रचा है, वही उसे उस दिन पूरा भी करेगा। कुछ भी आप खुद उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि वही विश्वास का रचने वाला और विश्वास को पूरा करने वाला है। आमीन। इसलिए एक और आयत पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 1 वचन। ध्यान सुनिएगा। सारी आयतों का एक बार जब बाद में लिख लीजिए, इसे बाद में से सारी आयतों के साथ मिलाइएगा, आपको एक अच्छा चित्र मिलेगा। हमें फिलिपियों उसका 1 अध्याय 6 वचन हमने पढ़ा। इब्रानियों 12:2 पढ़ा, जहां पर हमने पढ़ा वो हमारे विश्वास का रचने वाला और क्या है? पूरा करने वाला है। उसके बाद हमने सदस्य के में पढ़ा किसी काम का जो अंत है उसके आरंभ से बेहतर होता है। हमें जो टेंशन आपको किसी काम को शुरुआत करने में होती है, उससे बहुत कम टेंशन जब आप उसे फिनिश कर लेते हो। हमें और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिलिपियों 1 अध्याय 6 वचन, मुझे इस बात का भरोसा है। कितने लोगों को है ये बात का भरोसा? और मुझे इसीलिए मैं टेंशन फ्री जीता हूँ। आमीन। क्योंकि उसने अगर रचा है, अगर उसने मुझे बुलाया है, अगर उसने मेरे अंदर विश्वास को डाला है, वो जरूरी उसे पूरा करेगा।
मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया अब हम है। सब जानते हैं अच्छा काम आरंभ करने वाला आपका पास्टर नहीं था, जगत के होने से पहले वहां नहीं था। आपकी मम्मी पापा, आपकी पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स वहां नहीं थे। इसने किसने आरंभ किया इसे? उसने। अगर अभी भीष्म की पढ़ेंगे तो लिखा उसने, रोमियो 8 पढ़ेंगे जिसे उसने। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है हमेशा एक ही व्यक्ति है, और वो हमेशा जो एक ही व्यक्ति है परमेश्वर है, और कोई मनुष्य नहीं है, कोई पादरी नहीं, कोई कड़ी नहीं, कोई बिशप नहीं है, वो है परमेश्वर। मुझे पौलुस कहता है मुझे भरोसा है जिसने, और वो कौन है जिसने? अब यहाँ हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने आमीन और हाँ और ना के द्वारा मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और वो कहता है मुझे भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर वो नहीं है कि वो आरंभ करके भूल जाए। परमेश्वर वो नहीं करके शुरुआत करके चला जाए कहीं और। परमेश्वर वो नहीं है जो आरंभ तो करे और अंत ना कर सके, लेकिन परमेश्वर वो है जो आरंभ करता है और, क्योंकि आप जानते हो उसका एक नाम है, उसका नाम है आदि और हालेलुया। हम बाद में देखेंगे उसका एक नाम है आदि और वही आदि और वही आप भरोसा कर सकते हैं। आप परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आदि है और अगर उसने आरंभ किया है वो अंत करने के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध है। वो अंत से मतलब दी एंड से नहीं है, फिनिश। काम को संपन्न, कार्य को संपन्न करना, पूरा करना, कंप्लीट करना। हमें मुझे याद आता शायद 69 का एक ओलंपिक था ब्राजील के अंदर में, कहीं मुझे जगह नहीं याद आती, लेकिन शायद वो ओलंपिक था, और वो एक बड़ा एक लंबा मैराथन जो दौड़ होता है जो कई किलोमीटर का होता है, सैकड़ों किलोमीटर का होता है, उस दौड़ में लोग दौड़ रहे थे और बहुत सारे गेम्स होते थे, और उस ओलंपिक फिनिश हो गया, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह चल रहा था, सारे मेडल्स वगैरह बांट दिए गए थे, सब कुछ लगभग एंड हो गया था, और अचानक देखते हैं कि गेट से एक जो एथलीट होते जो दौड़ने वाला अंदर आ रहा होता है दौड़ते हुए। तो कहते हैं यार ये हमारा ओलंपिक मैराथन के था, वो बहुत पीछे रह गया था, बाकी लोग पहुंच गए थे फिनिश लाइन तक, और बहुत एंड में आया, क्लोजिंग सेरेमनी में आया, और वो आकर के बस वहां पर आता और गिर गया। लोगों ने कहा क्या तुमने भी बेवकूफी दिखाई है, तुम्हारी आने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पता रेस खत्म हो गई है, प्रोग्राम खत्म हो गया, ओलंपिक खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, फिर भी तुम ये दौड़ को दौड़ो, तुम यहां तक पहुंचे। वो कहता मेरे देश ने मुझे जीतने के लिए नहीं भेजा था, मुझे रेस को पूरा करने हालेलुया। मैं रेस को क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया। मेरा मतलब जीत और हार से नहीं, यहाँ पर मेरे देश ने मुझे रेस पूरा करने के लिए भेजा था, और यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। पौलुस कहता है किसी तरह से मुझे उस कोर्स को पूरा करना है। आरंभ तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको काउंट करता है, नबी कहता है जो अंत करते हैं। हमें क्या आप जानना चाहते हैं बातों को? मैं चाहता हूं कि आप एक और आयत पढ़े, और ये आपको मिलता है प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 वचन में। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 24 वचन ध्यान से परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं, पौलुस कहता है मैं अपने प्राण को कुछ प्रिय नहीं समझता, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। देखा आपने पौलुस क्या कहता है? यही उस दावत ने कहा था। वो एक दुनियावी एथलीट था, वो एक दुनियावी ओलंपिक के अंदर में था, उसको एक दुनियावी मेडल की आशा थी, लेकिन बाइबल कहते हम एक ऐसा मुकुट पाने वाले जो मुरझाने का नहीं। वो एक इस साल के मेडल लेते हैं, अगले साल के लिए फिर जाते, उनको दोबारा फिर दौड़ना होता है और फिर दौड़ना होता है, हर बार नया मेडल। लेकिन आपको अगर वो मेडल जो इटर्नल लाइफ है, नबी कहता हम बाइबल कहते हैं मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ नहीं रहे, लेकिन उस अनंत जीवन के लिए दौड़ रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें देने के लिए हमें बुलाया है। यीशु हमें कोई चीज देने के लिए बुलाता है कि लाओ तुम्हें चंगाई देता हूँ, तुम्हें ये देता हूँ, तुम्हें वो देता हूँ, लेकिन यीशु ने हमें कुछ मुख्य बात देने के लिए बुलाई थी। जब मिस्र से लोग निकले थे तो परमेश्वर ने उनको कभी भी पहले ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मन्ना दूंगा। एक जगह आप मुझे नहीं दिखा सकते कि परमेश्वर को मन्ने का वादा किया। आप मुझे एक जगह दिखा था कि परमेश्वर को कहा मैं बटेरे और मीट वगैरह खिलाऊंगा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं, कुछ नहीं, एक ही वादा था, मैं तुम्हें मुल्क के कारण पहुंचाऊंगा। और इस बीच उन्हें सब मिला, लेकिन आप जानते हैं रास्ते की तमाम चीजों ने उनके ध्यान को हटा दिया उस मुख्य बात से जिसके लिए बुलाया गया था।
आमीन। और आज कलीसिया उसी पैटर्न पर चल रही है, उस मुख्य बात से बहुत पीछे जा चुकी है। यस आमीन। और उस तमाम बातों में उलझी हुई है जो उससे मतलब नहीं उसका। हम उलझे हुए हैं तमाम तरह के विवादों में, तमाम तरह के कल्ट में, तमाम तरह के एक दूसरे को छोटा और बड़ा करने में। इवन इसमें मिनिस्टर्स भी शामिल है, सेवक भी शामिल है। आमीन। लेकिन ये हमारे बुलाए जाने का मकसद नहीं था। हालेलुया। हमें किसी और बात के लिए बुलाया गया था। अच्छा, तो एक कोट भाई अविनाश के पास अगर आप भाई पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे तो मेहरबानी होगी। ध्यान से सुनिएगा, बस एक ही कोट है जो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। भाई को संदेश का नाम है सेकेंड हैंड रोप, एक इस्तेमाल किया गया वस्त्र। पैराग्राफ नंबर है 98। यहां सुनिए भाई बहन क्या कहते हैं। I am persuaded to believe that we are not sincere about this thing. और भाई बहन कहते हैं मैं इस बात में सहमत हूं कि हम उस बारे में चिंता नहीं ज्यादा करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें आज किसके बारे में हम बात करते हैं? कलीसिया, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, चोटी का पत्थर, 7 गर्जन। हम इतनी बड़ी बड़ी बातों के बारे में हमेशा क्या कर रहे थे? बात कर रहे होते हैं। लेकिन भाई बहन कह रहे हैं, मैं इसमें सहमत हूं कि हम बहुत ज्यादा इसके बारे में सीरियस नहीं है। ईमानदार बात तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम ईमानदार नहीं है, सीरियस नहीं, चिंतित नहीं है। केवल इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। चर्चेज फेल हो गए इसलिए क्योंकि हम इसके बारे में बातें करें, इसके बारे में ईमानदार नहीं। एक स्त्री जब सुबह उठती है और शाम तक जब वो सोती नहीं है, क्या उन सारे दिनों में, उन सारे समय में उसने सोचा उसके अनंत जीवन के बारे में? कभी उसने हमेशा कपड़े के बारे में, हमेशा बच्चों के बारे में, हमेशा मेरा हस्बैंड किसको फोन करता है, उसके पास किसका फोन आता है, और तमाम एक पुरुष जब उठता है हमेशा खाने के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, मेहनत के बारे में, और अगर वो मिनिस्टर है तो कौन सा पास्टर क्या बोल रहा है और कौन ने अब क्या बोल दिया, इसके बारे में चिंता करता है। इसलिए मैं इस बात में सहमत हूं कि हम जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं उसके बारे में हम ईमानदार नहीं है। क्या आप समझ पाए? हम बहुत ज्यादा इन सारी गूढ़ बातों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हम इन बातों में ईमानदार नहीं है, चिंतित नहीं इन बातों का, तो हमारी बातों का कोई फायदा नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम उन आत्माओं से पार नहीं पा रहे जो हमें दबा रही है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आज हम इन तरह के बातों में लग गए हैं कि कौन सा प्रचारक किस स्टेट का है, हम उसे उसकी स्टेट की आत्मा से पहचानना चाह रहे हैं। बाइबल कहती है अगर अब तक हमने किसी को शरीर के अनुसार समझा तो अब नहीं समझेंगे। हम ये नहीं देख पा रहे कि वहां पर गिफ्ट क्या है, वहां पर स्पिरिट क्या है। हम ये देख रहे हैं कि कौन सी स्टेट का है, कौन सी भाषा का है, पढ़ा लिखा है और नहीं है। और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको सिर्फ नाकामी मिलेगी, इससे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, इससे आपकी कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगी। मैं किसी भी उस परमेश्वर के बंदे को, परमेश्वर के जन को अपने चर्च में इनवाइट करने के लिए तैयार, उसके पास गिफ्ट है। क्योंकि मुझे उस बंदे से बिल्कुल मतलब नहीं है, मुझे उस गिफ्ट से मतलब है जो उसके पास परमेश्वर से दिया है। भाई बहन हम साफ बताते हैं, अगर ओरल रॉबर्ट को वहां पर बिली ग्राम ने साउथ अफ्रीका कैंपेन में बुलाया होता तो उसे एक मुसलमान के सामने मुंह की खानी नहीं पड़ी। हमें कभी आप अस्पतालों में जाओगे, बड़े बड़े ट्रामा सेंटर, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल होते हैं। आप मान लीजिए आप अचानक आपको पता नहीं कि वो अस्पताल किस बीमारी का है, आपके फ्रैक्चर हो गया और आप पहुंच गया, पता चला वहां पर हार्ट वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं करें कि जाइए यहाँ पर रुकिए। हमारे पास एक व्यक्ति है जो डॉक्टर से हमारे टाइप है, जो हड्डियों का है, हम उसे यही बुला लेंगे। वो कस्टमर को जाने क्यों देंगे, तो उन्हें बुला लेंगे ताकि उनका जो हॉस्पिटल हो क्या हो चलता रहे। काश ये बात हमें समझ आए जो हम आत्मिक बीमारियों के डॉक्टर बने हुए हैं, कि हम उन वरदानों का इस्तेमाल करें जिन्हें परमेश्वर ने लोगों में रखा हुआ है। हमें तब आप पाएंगे कि आपकी कलीसिया आगे बढ़ेगी। बाइबल हम कहते हैं, मैं इस बात में सहमत हूं कि जिन बातों के बारे में हम बहुत बातें करते हैं उसके लिए हम ईमानदार नहीं है। सुनिए, अब हर एक जन सुनिए, लड़के लड़कियां, जवान स्त्री पुरुष, हर एक व्यक्ति सुने इस ध्यान से। If your whole motive this morning rests upon, और आपका अगर पूरा उद्देश्य इस सुबह इस चीज पर निर्भर है, गिविंग गॉड प्रेज फॉर हीलिंग, कि आप परमेश्वर को महिमा दे अपनी चंगाई के लिए, आई एम डिटरमाइंड टू बी हील्ड बाय द पावर ऑफ गॉड। और इस बात के लिए आप बहुत ज्यादा निश्चित हो कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और ये निश्चित होना, डिटरमाइंड होना, यानी कि एक तरह से पैशनेट होना, बहुत ज्यादा इच्छा रखना, ये कलीसिया में से खत्म हो गया।
Amen. हम एक बार दुआ करते हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमने दुआ तो कर लिया, दुआ कर लिया। लगातार दुआ करते रहना, मांगते रहना, खटखटाते रहना। हम एक बार खटखटाते नहीं रहे। और यीशु ने इसके बारे में एग्जाम्पल दिया था विधवा स्त्री का। लेकिन हम बस एक बार खटखटाते कि हमारे बहुत सारा और काम है। लेकिन परमेश्वर चाहता है दृढ़ निश्चय लोगों को, जो अपने मामले के लिए दृढ़ निश्चय हो, मुझे ये करना है किसी भी कीमत पर। आमीन। परमेश्वर डिटरमाइंड लोगों को ढूंढ रहा है। जासुआ वैसा था, सीबा की रानी वैसी थी। हमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। बाइबल में आगे कहते हैं, I am determined to live a Christian life. क्या आप लोग दृढ़ निश्चयी हैं मसीही जीवन जीने के लिए? बाइबल में कहते हैं, मैं दृढ़ निश्चयी हूँ मसीही जीवन जीने के लिए। कुछ भी सामने आ जाए, कुछ भी सौदा, कुछ भी लाभ, कुछ भी हानि हो, मुझे निश्चय करना है कि मुझे एक मसीही जीवन ही जीना है। कोई समझौता नहीं। हमें बहुत सारी बार हम बहुत सारी चीजों के लिए, रिश्ते के लिए, पैसे के लिए, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपने मसीही जीवन के बहुत सारी बुनियादी बातों को ताक पे रख देते हैं और कंप्रोमाइज कर देते हैं। आप मत करिए। सो नबी कहता है, मैं दृढ़ निश्चय हूँ मसीही जीवन जीने के लिए। I am determined to walk in peace with God. और मैं मसीह के परमेश्वर के साथ उस शांति में चलने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। I am determined to do it. और मैं इसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। हाँ, I don't care what mother says, मैं परवाह नहीं करता कि मम्मी क्या कह रही है, what church says, कलीसिया क्या कह रही है, what pastor says, पास्टर साहब क्या कह रहे हैं, what anybody else says, कोई भी क्या कह रहा है। मैं नबी कहता, मैं परवाह नहीं करता कि कोई भी क्या कह रहा है, what the world says. दुनिया क्या कह रही है। I am determined. मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। हालेलुया। मैं दृढ़ निश्चयी हूँ उस मसीह के साथ चलने के लिए। That's the singleness of my heart. और ये मेरी अपना अकेलापन है, यानी यहाँ पर कोई दूसरा आपके साथ नहीं चलेगा। इसे आपको अकेले ही करना है। यीशु का कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सिर्फ आपको अकेले चलना। नबी के तो मार्ग इतना सकरा, इतना नैरो है, सिर्फ दो लोग चल सकते हैं, एक आप और एक मसीह। ये आपका अकेलापन है, सिंगलनेस है ये। आप अच्छा, बहुत सारे लोग मीटिंग में गए। अच्छा बहन, आप मीटिंग में चल रही हैं आज? अच्छा, आप नहीं जा रही हैं? ठीक है, मुझे भी कई सारे काम है। बहनें इस तरह से अनुभव से कई बार गुजरी होंगी, भाई लोग भी गुजरे होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बहनें। कन्वेंशन में आप जा रहे हैं, नहीं मुझे छुट्टी नहीं, छुट्टी तुमको मिल सकती, लेकिन अब उसको भी नहीं मिलेगी कि मेरा प्रिय भाई नहीं जा रहा है। हम मीटिंग में जा रहे हैं क्योंकि कोई आया है, किसी गाड़ी में एक सीट है तो मैं भी चल रहा हूं। आप ऐसे करके आप मसीह तक नहीं पहुंच सकते, आप चर्च तक पहुंच सकते, आप चर्च तक पहुंच सकते, आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। आपको इसको अकेलेपन पे चलना पड़ेगा। इसको अपने लिए लेना पड़ेगा, ना कि समाज के लिए, ना कि परिवार के लिए, ना कि अपने पड़ोसी के लिए, ना कि अपने भाई या बहन और पत्नी के लिए। इसे अकेले के लिए लेना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग दृढ़ निश्चयी हो। उस काम को खत्म पूरा करने के लिए इसका आपने शुरुआत किया था। मैंने इसे 26 साल पहले शुरू किया था, और में से बहुत सारे लोगों ने 15 साल पीछे, 8 साल पीछे, 25 साल पीछे, और जो भी आपका समय होगा जो आपने शुरू किया। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपने कब शुरू किया, सवाल ये कि क्या आपने फिनिश किया, क्या आपने दौड़ को जिसके लिए आप बुलाए गए थे आप वहां पर पहुंचे। एक बढ़िया एग्जांपल देते और कहते एक बार एक रेस हो गई और बहुत सारे लोग रेस में थे, और वहां पर एक निश्चित जगह से रेस शुरू करनी थी, और एक दूरी पर जाकर के एक दरवाजा था, और वहां पर जाकर के पासवर्ड बोलना था, और तभी वो दरवाजा खुलता। लेकिन आप जानते क्या हुआ, वहां पर जैसे ही वो एक ट्रिगर दबा, धमाका होगी, सभी लोग दौड़े और सब फर्स्ट आने के चक्कर में बहुत तेज दौड़े। सबको पासवर्ड बताया गया और सबको फर्स्ट आना है। बाइबल की जो आयत मैंने इब्रानी के पत्र से पढ़ी, एक ही बाइबल के अंदर में एक दौड़ से धीरे से दौड़ना है। ये बहुत ज्यादा, जैसे हम इसे कहते हैं ना कि काम करने में आपके हाथ पैर तेज होने चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग कूल रहना चाहिए, दिमाग ठंडा रहना चाहिए, हाथ पैर तेज होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हाथ पैर धीरे करते, दिमाग बहुत तेज है। ऐसा मत करें। सभी लोगों ने दौड़ को शुरू किया और सभी लोग जीतने के चक्कर में भागते चले गए, और वहां पहुंच तो गए बहुत सारे पहले, लेकिन वहां पहुंचे तो पासवर्ड भूल गए। यार पासवर्ड क्या था? और खुल जा सिमसिम की जगह खुल जा आलू, खुल जा चावल, खुल जा गेहूं का, क्योंकि वो भी भूल गया था ना। ऐसे ही नबी कहता है आज इस दौड़ में जिसमें परमेश्वर ने बुलाया, हम मुख्य बात को भूल गए। और मुख्य बात था अनंत जीवन, मुख्य बात था देहों का बदलना, मुख्य बात था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और आज उनकी चर्चा नहीं होती है। आज तो हमारे
हमारी लिस्ट है, हमारी प्रायोरिटी है, उस लिस्ट में बहुत नीचे कहीं दबे हुए हैं। हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है। हमें लगता है कि हमने बपतिस्मा लिया, हम चर्च आना, नया जीवन पक्का हो गया। नहीं श्रीमान, ये ऐसा नहीं है। इसे तो हर दिन जांचते रहना होता है, इसे तो हर दिन वॉच करने रहना होता है, इसे तो हर दिन तौलना होता है परमेश्वर के वचन, इसे तो हर दिन अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी आईने के सामने रख करके पूछना होता है, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको एक नसीहत या आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो आपको नहीं बुलाया है। शायद आप भूल गए अपने लक्ष्य के बारे में, शायद आप भूल गए जीवन के बारे में, शायद आप भूल गए पवित्र आत्मा के बारे में। परमेश्वर नहीं बुला है। परमेश्वर ने मूसा को पैदा ही रिडीमर करके किया था, बनाया ही भविष्यवक्ता, पैदा भविष्यवक्ता होते हैं। लेकिन उन साढ़े 40 सालों जो मिस्र पला बड़ा भूल गया, उन साढ़े 40 सालों में जब अपने ससुर के हम भेड़ बकरियों का चरवाहा बन के एक अच्छा खासा व्यक्ति बन गया, वो वहां भी भूल गया। नबी कहता उसका दर्शन धुंधला पड़ गया था। लेकिन हम मूसा बोल सकते हैं, मूसा की पैदाइश छुड़ाने के तहत ही हुई थी। मूसा की पैदाइश, मूसा के पैदा होने के जो घटनाक्रम थे परमेश्वर ने ही क्रिएट किए थे। मूसा को भी एक बार को मालूम चला था कि मुझे छुड़ाना चाहिए लोगों को, लेकिन मूसा सब भूल गया। लेकिन अब एक गुड न्यूज है आपके, परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर नहीं भूला कि मूसा को मैंने किस लिए पैदा किया है। मूसा अपने भेड़ बकरियों, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मौज ले रहा है, वहां पर एक अच्छा फैमिली लाइफ बिता रहा है, रोज सुबह शाम की दुआ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। एक दिन परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उसको बुलाया, मूसा अब समय आ गया है कि जिस काम को मैंने आरंभ किया था 80 साल पहले, जब तू पैदा हुआ था और सारे नर बच्चे मारे गए थे, कि तू बच गया था, तू फिरौन के महल में पला बड़ा, तूने फिरौन का खाया, अपनी अम्मीधान में अपने ससुर जेत्रो का खा रहा है, लेकिन अब समय आ गया कि मैं काम को पूरा करूं। और मूसा को परमेश्वर ने बुला करके वहां पर रास्ते पर लगा दिया। नबी कहता मिस्र की सारी सेना मूसा को रोक नहीं पाई। क्यों? ये मूसा का काम नहीं था, ये मूसा की चुनौती नहीं थी, ये परमेश्वर का काम था, ये परमेश्वर का छुटकारा का समय था, ये छुटकारा परमेश्वर लेकर गया। हालेलुया। आप सब भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मुझे भरोसा है जिसने तुम्हारे अंदर में अच्छे काम आरंभ किए, वो सिर्फ आरंभ करके कहीं छुट्टी पे नहीं चला जाएगा। आमीन। लेकिन वो इसको पूरा भी करेगा। आप चाहते पूरा हो, अपने हाथों से देना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा, प्रभु मैं मुझ में काम कर। बहुत मुश्किल हो जाती है जब परमेश्वर किसी को लेता और काम करना शुरू करता है, और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग के लिए भारी पड़ता है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर इनको चुना जगत के होने से पहले, वो घबराएंगे नहीं, उनके लिए भारी नहीं होगा। मैं आपके लिए एक और आयत पढ़ता हूँ, आइए हम पढ़ें, और आप इसे गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? जैसा मैंने कहा था कि हम कैसे लोगों को परख रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उनके कौन से राज्य के हैं, कौन से देश के हैं, कौन सा रंग है उनका, इस रीति पर हम परख रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि तुम आत्मा की रीति पर आरंभ करके देह की रीति पर खत्म करोगे। लेकिन हमने पढ़ा बाइबल के अंदर में कि जिस परमेश्वर ने आरंभ किया है उसको वैसे ही अंत भी करेगा। हमें अगर उसने आत्मा की रीति पर आरंभ किया है तो आत्मा की रीति पर ही अंत करेगा। ऐसा नहीं कि आपको बुलाया ना जीवन के लिए और बढ़िया सी दुनियावी ब्लेसिंग देकर के भूल जाए। आपको बुलाया डिवाइन हीलिंग के लिए और बस आपको रैप्चर में लेकर के ना जाए। आपको बुलाया ताकि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे और कुछ वरदान ही देकर के आप मस्त हो जाए और वो आपको भूल जाए। ऐसा क्यों हो सकता है? पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए कि जो तुम आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। यानी कि परमेश्वर उसी रीति से, जिस रीति से आरंभ करता है उसी रीति से वो क्या करता है, खत्म नहीं करेगा। एक और आयत पढ़ेंगे, निर्गमन 23 से 20 वचन, ताकि मैं अपने शीर्षक को आपके सामने रख सकूं। 23 का 20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। देखिए बाइबल कहते हैं मूसा के समय में एक दूत को मैं तेरे आगे आगे भेजता हूँ। अब उस दूत के काम को समझ लेना मेरे भाई। इसीलिए मैं अभी तक रैप्चर की उस पुरानी कथा पर विश्वास करता हूँ।
इसीलिए मैं अभी तक देहों के बदलने पर विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करता हूँ। आमीन। क्योंकि यही जिसे परमेश्वर, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपना हाथ उठाकर और कहेंगे वो इसलिए मसीह में आए कि उनको चंगाई चाहिए थी या उनको चंगाई के लिए मोटिवेट किया गया। आपको अनंत जीवन के बारे में बताया गया, आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया, आपको नई देह के बारे में बताया गया, आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताया गया जिसका अंत नहीं होगा। और आप उसी आशा पर, उसी के विश्वास पर, उसी की अपेक्षा में यहाँ आए थे। लेकिन आप जब यहाँ आ गए हम भूल गए। आमीन। हमारे काम परमेश्वर के निकट पूरे नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की सहायता की, पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमारे कामों को पूरा करे। हमें बाइबल कहती है मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा जो मार्ग में तेरी, और यही उसकी सिंगल मिनिस्ट्री नहीं है, एक और आगे अगली लाइन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? और जिस नगर में या जिस देश में जाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया उसमें तुम्हें पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको मार्ग में नहीं छोड़ेगा। आमीन। नबी कहता वो परमेश्वर का दूत यहाँ जो उसे 7 सीट पर शायद है। क्या उसने ऐसा कहा? नबी कहता वो दूत यहाँ पर है, अवश्य कि मैं घटता जाऊंगा और वो यहाँ तब तक रहेगा जब तक कि हमें रैप्चर में लेकर के नहीं। इसलिए प्रभु का दूत यहाँ पर है ताकि उस काम को इसके मलाकी 4 ने आरंभ किया, प्रकाशित 10 साल के दौरान हमें अंदर लेकर के जाए। हालेलुया। मलाकी 4 ने आरंभ किया था, लेकिन प्रकाशित 10 साल क्या करेगा? हालेलुया। सिर्फ हमें बाहर निकालना ही उसका मकसद नहीं था, क्योंकि निर्गमन का मतलब, क्योंकि इसलिए मैंने शायद को पढ़ा यहाँ से मेरा विषय मैंने लिया था कि मैं एक दूत को भेजता हूँ जो तुझे तेरी मार्ग में क्या करेगा? रक्षा करेगा। और न सिर्फ वहां तक मार्ग में रक्षा करेगा बल्कि उस देश में पहुंचेगा जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया। और निर्गमन का मतलब होता है बाहर निकलना और अंदर जाना। यानी वो दूत तब तक यहाँ रहेगा जब तक कि हम अंदर प्रवेश नहीं करते। आप निश्चित हो सकते हो कि दूत यहाँ पर है। हमें क्योंकि उसका वादा है कि जब तक वो तुम्हें नगर में पहुंचा नहीं देगा इसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर वो साथ ना होता तो अब तक आप बैकसाइड हो गए, अब तक आप कहीं और चले गए। तो लेकिन ना सिर्फ वो पहुंचाने के लिए बल्कि अभी आपकी रक्षा करो और एक दिन आपको नगर में पहुंचा देगा। और वो नगर, वो देश जिसमें हमें जाना, वो पवित्र आत्मा का देश है, वो नई देह का देश है, वो नए राज्य का देश है जिसमें हमें जाना है। और वो दूत यहाँ है ताकि उसे पहुंचाए, क्योंकि हम तो भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता। आमीन। मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ूंगा, फिर मैं संदेश के कंटिन्यूअस जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप पढ़े प्रकाशित वाक्य। इससे पहले कि प्रकाशित वाक्य पढ़े, आप पढ़े लूका उसका 9 अध्याय उसका 62 वचन। Gospel of Luke chapter number 9 verse number 62। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 62 वचन। सुनिए ध्यान से। और मैं हमेशा इस बात को कंपेयर करता हूँ कि जो कमांडमेंट, जो आज्ञा खुदावन हमें देता करने के लिए, क्या वो खुद उसे फॉलो नहीं करेगा? क्योंकि नबी कहता है परमेश्वर ये नहीं कर सकता कि आपको कोई और नियम दे और अपने कोई और नियम पर चले। परमेश्वर जो नियम आपको देता है उसी नियम पर वो खुद चलता है। आमीन। हालेलुया। सुनिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखा आपने, जो कोई अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं। यानी जो काम आरंभ तो करता है लेकिन अंत नहीं कर पाता, आमीन आमीन, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। आपने बपतिस्मा लिया, आपने चर्च ज्वाइन कर लिया, आप संदेश में आ गए, आपने दान दसवां देना आरंभ किया, लेकिन ये काम का सिर्फ एक शुरुआत था। ये रास्ते में होने वाली प्रक्रियाएं थी जिन्हें आपने की, लेकिन आपको फाइनली कहीं पहुंचना था, कहीं प्रवेश करना था। और वो प्रवेश था पवित्र आत्मा के अंदर में। वो प्रवेश था यीशु मसीह की आध्यात्मिक देह के अंदर में जन्म लेना। अपने कलीसिया में तो जन्म ले लिया लेकिन मसीह की देह में जन्म नहीं लिया। इसलिए मैं आज सिर्फ यहाँ पर इसलिए खड़ा हूं ताकि आपकी कार्यों को रिमाइंड करूं, आपकी वास्तविक स्थिति आपको दिखाऊं कि आप कहां खड़े हैं। और जब एक व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि कहां खड़े, तब वो आगे और पीछे मूव कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि आप चौकस रहो, देखो कि आप कहां खड़े हो, आप आगे और कहां जाना है, पीछे जाना है, आप डिसाइड करो। और ये आप तब कर सकते हैं जब आपको ये पता है कि आप खड़े कहां हैं। इसलिए यीशु के जो हल पे हाथ रखे पीछे देखता है मेरे योग्य नहीं है। आपने शुरुआत तो कर दी और इसके बाद भी आप परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़े।
बाइबल कहते हैं हम पीछे हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, आमीन। वरन विश्वास करने वाले हैं कि हम जीवन पाएं, आमीन। कि प्राणों को बचाएं। और विश्वास का मतलब होता है मूव करना, आगे बढ़ना। विश्वास कभी स्थिर नहीं होता, कभी रुकता नहीं, वो बस आगे आगे और आगे बढ़ता है। उसके बाद कोई रुकने वाला स्थान नहीं होता जब तक अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेता। इन्हें बाइबल कहती है वो विश्वास का रचने वाला और उसे पूरा करने वाला। हमें सो यीशु का जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता हूँ मेरे योग्य। अब देखिए, अब सरदीस की कलीसिया से यीशु मसीह क्या शिकायत करता है। ये तो आपने इफिसुस में पढ़ा था, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इफिसुस का मतलब था निशाना लगा के पीछे हट जाना, आरंभ तो करना लेकिन फिर उदास हो जाना। और अगर आपने भी अभी तक ऐसा किया तो मैं कहता हूँ लौदुकिया तो छोड़ो, अभी तक तो पहली कलीसिया काल में बैठे हुए हो। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, एक बंदा आया, कह रहा भाई साहब उठो मेरी सीट है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी कैसे है? बोला भाई साहब मेरी टिकट, सेम बोगी, सेम स्लीप, सेम कोच, सेम सीट नंबर। मैंने कहा भाई मेरा भी ये लिखा, तेरा भी लिखा। फिर मेरा रात के लगभग 12:30 बजे थे, मुझे समझ आ गई, मैं मुरादाबाद में था, मैं समझ में आ गई कि पिछले दिन की डेट में आया ये, इसकी गाड़ी तो कल ही चलेगी, क्योंकि 12 बजे समय क्या हो जाता है। ट्रेन ठीक थी, बंदा ठीक था, टिकट ठीक था, गलत डेट में आया था। कहीं आपके साथ ना हो जाए, आप बैठे लौदुकिया कलीसिया ऐसा काल से बाहर भी के समय में हो, लेकिन कहीं आप पाए जो इफिसुस में जिस बात के खाली विश्वास करना ठीक है, इफिसुस में चले जाओ, पीछे रहो, खाली विश्वास वहां करना। यहाँ खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर आपको खाली विश्वास करना है पीछे जाओ। आमीन। खाली विश्वास करने वाले इफिसुस में थे, यस। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा आगे बढ़े तो सद्गुण भी चाहिए, और आगे बढ़े तो समझ भी चाहिए, आगे बढ़े तो संयम भी चाहिए, धीरज भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भाईचारा। और यही पर एंड नहीं होगा। पवित्र आत्मा एंड नहीं है, उसके ऊपर चोटी का पत्थर जो पवित्र आत्मा को कंट्रोल करता है। आप याद रखना मेरे भाई, जब एक दिन यीशु मसीह सामरिया के देशों में सऊदी जा रहा था, सामरिया के लोगों ने मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती है पतरस ने कहा अगर तू कहे तो वहां गिरा दे। उनके पास विश्वास था, वो गिरा सकता था, ऑर्डर मांग रहा था। जैसे पुलिस वाले लाठी चार्ज का ऑर्डर मांगते हैं, लाठी उनके हाथ में होती है, बस एक बार वहां कहे चार्ज तो धड़ाधड़ क्या करे। उनके उसके बाद विश्वास था, तू कहे तो वहां गिरा दे, गिरा सकता था। लेकिन अभी उसके विश्वास को पवित्र प्रेम नियंत्रित नहीं कर। ये 7 सद्गुण नबी कहता है स्ट्रक्चर द परफेक्ट मैसेज, उसका डिटेल, ये 7 सद्गुण आपके मसीह होने की घोषणा भी नहीं करते हैं। अभी तक आपने इसके उल्टे ही कहीं कहीं सुना होगा हर समय, लेकिन आज सुनिए इसे, ये 7 सद्गुण आपके मसीह होने की घोषणा तक नहीं करते। भाई लोग अपने अगेंस्ट बिल्कुल नहीं, लेकिन ये प्रेम से ढके होने चाहिए, परमेश्वर के प्रेम से, मानवीय प्रेम से नहीं, फिलियो लव से नहीं, लेकिन अगापो लव से, जो इस बारे में नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, लेकिन वो इस बारे में कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। मैं हमेशा मैं उस प्रकार का प्रचारक नहीं हूं, नहीं मैं होना चाहता हूं कि मैं ये बताऊं कि मैं क्या जानता हूं, लेकिन मैं उस प्रकार का प्रचारक हूं और होना चाहता हूं कि मैं ये बताऊं कि आपको क्या जानना चाहिए। बजाय किसके कि मैं ये बताऊं कि मैं क्या क्या जानता हूं, मुझे ये बताना चाहिए कि आपको क्या जानना है। यीशु ने कहा था मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, आरंभ किया था उसने, कही थी बातें, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, इसका मतलब और भी काम बाकी है, मैं लौटूंगा लेकिन काम बाकी है, पूरा करने के लिए मैं लौटूंगा। यीशु मसीह पहली बार आया था, काम को आरंभ किया, और एक बात गारंटी हो जाती है कि अगर वो पहली बार आया काम को आरंभ किया तो उसके पूरा होने की गारंटी है, और ये बात मुझे खुश करती है। काम पूरा होगा जरूर, क्योंकि पहली बार वो आ चुका है, काम को आरंभ कर दिया उसने, और वो आरंभ और अंत है, वो आदि और अंत है, वो बिगिनिंग और एंड है, वो अल्फा और ओमेगा भी है। आप इसको ऐसे मत पढ़ना आपसे कि अल्फा और ओमेगा, आप पढ़ना वो अल्फा है ओमेगा भी है, आप पढ़ना वो आरंभ है वो अंत भी है, वो शुरुआत में था वो अंत में भी रहेगा। हालेलुया। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आइए देखिए बाइबल क्या कहती है, हम प्रकाशित 3 अध्याय 2 वचन, जागृत हो, और यही मैं करना चाहता हूं, अवेक, जागृत हो। और जागृत होने का मतलब होता है रिवाइव होना, किसी चीज के लिए इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी और अचानक आपको पता चली, आपको अब इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब जब से ये सोशल मीडिया से सब लोगों ने भाई मैदा नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं पीना खाना चाहिए,
ये नहीं करना चाहिए। कितनी जानकारी लोगों के पास बढ़ गई है, जागृत हो गए लोग, फिर भी खाए जा रहे हैं। मोमो वालों की बिक्री कभी कम नहीं हुई। रील भर गए कि मैदा नहीं खाए, कि रील मोमो वाले की बिक्री बढ़ जा रही है। कल 3 डब्बे बनाते हैं, 4 डब्बे बना रहे हैं। जानकारी किस काम की हमारी? कहीं ऐसा ही मामला तो बाइबल वाली जानकारी का भी नहीं चल रहा है कि जानकारी तो पूरी हमें, लेकिन उसको लागू करना 1 पैसे का नहीं। हम जानकारियों से भरे हुए हैं, लेकिन उसका फायदा हम नहीं ले पा रहे। सो बाइबल पहला शब्द कहते हैं जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, जो मिटने के हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यही कलीसिया की आत्मा है। वो सरदेश कलीसिया से कहता है मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया। अब जानते हैं यीशु मसीह का आखिरी 7 वचनों में से आखिरी शब्द क्या था? वो कलवरी पर मर रहा था, पूरा, हाँ जी, उसने किया था। लेकिन वो कलीसिया के लिए, संस्थाओं या जो भी सात कलीसिया काल के अंदर पाए जाए, उसे कहता मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा, सब में हिला हवाले, सब में लेट लतीफी, सब में बहाने वाले, सब में कुछ किंतु परंतु है। लेकिन नबी कहता वहां पर एक दुल्हन होगी, पवित्र आत्मा पाई हुई दुल्हन होगी, मसीह की नई जन्म पाई हुई दुल्हन होगी, जो अपने कामों को मसीह के निकट पूरा करेगी, क्योंकि वो पूरा करने वाला परमेश्वर जिसने तुम्हारे अंदर में आरंभ किया है, वो तुम्हें आज हियाब देता है कि मसीह के दिन उसे पूरा भी करेगा। चोटी का पत्थर ही पुकारते हुए आ रहा है ताकि इस पिरामिड को पूरा करेगा। और नबी कहता है मैं आश्चर्य हूं क्यों पिरामिड पर चोटी का पत्थर छोड़ दिया गया हर समय में, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसे कैप करने का, उसे कंप्लीट करने का, उसको ढकने का समय आ गया। परमेश्वर जो हमारे विश्वास का रचने वाला है वही इसे पूरा करने वाला है। चोटी का पत्थर यहाँ है, दूध यहाँ है, ताकि काम को पूरा करे। लेकिन कहां पर आएगा? जहां पर ये सारे चीजें एक क्रम में हैं, सुव्यवस्थित हैं, तब वो चोटी का पत्थर नबी कहता है फिटली फिट बैठेगा। आमीन। दूसरे पर आके वो फिट नहीं बैठेगा, उसको तो बहुत सारा गैप मिल जाएगा। लेकिन नबी कहता है इसमें तो इतना भी गैप नहीं कि आप रेजर ब्लेड भी अंदर डाल सकते। आमीन। बाइबल कहती है मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। और इफ्सुस में कहता चेत कर तू कहां से गिरा, फिर से शुरुआत कर। आमीन। आगे बढ़ते हैं। नबी कहता है, ध्यान सुनना, मैं आपके लिए कुछ बस एक लास्ट वर्स पढ़ता हूं, फिर मैं आपके लिए कंटिन्यू इसे करता चला जाऊंगा। और ये आपको मिलता है यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। काम करूं नहीं है, काम पूरा करूं। आज दुनिया अधूरेपन की शिकार है। किसी को पूछो म्यूजिक बजाने आता है? हाँ, स्लो गाने पे बजा लेता हूं। गाड़ी चलाने आते? हाँ, वैसे खाली रोड पे चला, लेकिन ट्रैफिक में थोड़ी समस्या होती है। मतलब हर आदमी को जो काम है परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं हुआ। लेकिन नबी कहते हैं दुल्हन परफेक्शन के लिए इंतजार कर। एक है जो परफेक्ट होगी, क्योंकि उसको वो परफेक्ट इसलिए हो क्योंकि वो बहुत स्मार्ट, वो परफेक्ट इसलिए होगी कि उसको परफेक्ट करने वाले ने परफेक्ट होने के लिए चुना है। नबी कहता है दुल्हन हवा चुनी गई थी, बनाई गई थी कि गिर जाए। लेकिन वही नबी कहता है लेकिन ये दुल्हन का निर्माण इस प्रकार से किया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये नहीं गिरेगी। यानी आप परफेक्ट होने के लिए ही बुलाए गए हैं। हालेलुया। सिद्ध करने वाले बानी यीशु की ओर, अगर वो सिद्ध करने वाला तो कोई सिद्ध होने वाला होना चाहिए। क्या आप वो लोग हैं जिनको सिद्ध करने जा रहा है? हालेलुया। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपको कुछ बाइबल में से दिखाना चाहता हूँ कि काम आरंभ तो बहुतों ने किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लेकिन यीशु एकमात्र व्यक्ति था जिसने कलवरी पर अपने आखिरी शब्द बोले, पूरा हुआ। हालेलुया। और अगर यीशु ने दूल्हे ने कहा पूरा हुआ, दूल्हा अगर पूरा कर सका था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और नबी कहता है जितने रियायतें, जितनी सहूलियतें, जितने एडवांटेज यीशु मसीह को मिले उसमें से थोड़ा भी लेस नहीं होगा दुल्हन के लिए। एक मात्रा भी आपके लिए कम नहीं है। जो कुछ दूल्हे के लिए है, जितनी प्रतिज्ञा दूल्हे के लिए, जितनी सामर्थ दूल्हे के लिए, जितना कुछ यीशु के लिए, उतना ही के लिए भी है। कहती यदि वही आत्मा से मसीह को जिलाया वही तुम्हें मिलेगी। और ये मिलनी ही है, ये मिलेगी ही मिलेगी। तो तुम्हें भी क्या करेगी? जिला उठाएगी वही आत्मा।
आमीन। और तुम्हें वही आत्मा मिलनी है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप देख लें कि कहीं आप उन ग्रुप्स में ना हो, उन झुंड में ना हो, उन लोगों में ना जो काम शुरू तो किए खत्म नहीं खत्म। आमीन। बाइबल में क्लियरली मेंशन किया गया, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय साफ तरीके से लिखा हुआ है। पहली ऐसे ही पढ़े, अगर आपके पास नई वाली बाइबल है उसमें हेडिंग लिखा हुआ है इजराइल के इतिहास से चेतावनी। हमें चेतावनी है ही आपके लिए, भूलना मत इसे। और बहुत परफेक्ट एग्जांपल है ये आज की आधुनिक कलीसिया के लिए, नए दिन इन दिनों की कलीसिया के बहुत सिद्ध उदाहरण है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? इसलिए जैसे नबी कहता है कि सिंगलनेस है, कोई कहीं जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई आप उसको उसके साथ रहने दीजिए, आप उसके साथ इन्वॉल्व मत होइए। ये आपका अकेलापन, अकेले मसीह से चलने का वादा है। सुनिए बाइबल क्या कहती है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, और मैं भी नहीं चाहता कि आप भी चर्च अनजान रहो, कि आप शुरुआत करके खामोश बैठ जाओ। ये वो बैटल है जो निरंतर लड़ा जाता है। बाइबल का संदेश क्या? एक ऐसा महायुद्ध जो संडे संडे लड़ा गया, जो बुधवार बुधवार को लड़ा गया। एक ऐसा महायुद्ध जो कन्वेंशन में लड़ा गया। ऐसा नहीं है। नबी कहता शैतान मुझसे हर मिनट हर सेकंड बात करता है। अगर आपने पढ़ा हो, ये युद्ध निरंतर लड़ा जाता है। आपके विचार निरंतर चल रहे हैं, आपकी आंखें निरंतर देख रही, जब तक आप सो नहीं रहे हैं। और निरंतर वहां पर कुछ ऐसा जो आपको डिस्टर्ब कर दे, निरंतर वहां कुछ ऐसा जो आपको गिरा दे, निरंतर कुछ ऐसा जो आप ऐसा करवा दे जिससे आप मसीह के अनुग्रह से रहित हो जाए। निरंतर पर सेकंड ये बैटल आराम आपको एक ही बार करना है। अभी हम वहां जाएंगे और अपनी तलवारों को नीचे रख देंगे और परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे, अंदर आ जाओ, अब इस्लाम में प्रवेश करो। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर, नबी कहता है वी आर इन बैटल ग्राउंड। हम कहा है? रणभूमि में, युद्ध की जमीन पर हम तो यहाँ पिकनिक नहीं मना रहे हैं। हमने बहुत सारा खाना पैक किया, चटाई ली और जंगल में निकल गया। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम युद्ध के मैदान में हैं। और युद्ध के मैदान में कोई चीज सर्टन नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो गोली चलाने का जो होता है ना, एक निश्चित जगह से चलाई जाती है, एक निश्चित हाइट पर या किसी। लेकिन जब बैटल ग्राउंड रहता है तो दुश्मन कहां से मारेगा मालूम नहीं, मारेगा छोड़ो कितना ऊंचे से नीचे से बढ़ जाता कभी कभी। तो बैटल ग्राउंड में तो याद रखिए, आरंभ तो क्या आपने किया लेकिन क्या आप अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। सुनिए, इजराइल के इतिहास के बारे में चेतावनी है ये। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। क्या ये आज इस कलीसिया के मैसेज की कलीसिया का सही नमूना नहीं है? हम सबका एक ही बपतिस्मा है, हम सबका एक ही नबी है, हम सबके एक ही सिद्धांत है, हम सबके एक ही विश्वास है, हम सबके पास एक ही मैसेज बुक है, और हम सबका एक ही खुदा है। लेकिन अगली लाइनें आपको चौंकाएंगी। आपने कई बार सुना, कई बार पढ़ा, लेकिन सुनिए, जब भी अपने फ्रेशनेस में आता है ये अलग हो जाता है। ये अपनी ताजगी में जब आता है, समय के साथ आता है, हमारे लाइफ से जब मिलते जुलते आता है, तब ये पावरफुल बन जाता है। ये पुरानी बाइबल कई बार सुनने के बाद भी आज आपके नई बन जाती है। यही परमेश्वर की कारीगरी है। सुनिए, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। जी हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। मैं कहूँगा आज वो है। आज भी हम मसीह से ही पीते हैं। आमीन। और वो चट्टान मसीह था। परंतु यहाँ पर इस शब्द को ध्यान देखिए, परंतु उन एक ही चट्टान से पीने वालों में से, उन एक ही मन्ना खाने वालों में से, एक ही खुदा के मानने वालों में से, और उनसे जिन्हें खुदा ने ही निकाला। ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें खुदा ने ही निकाला, तो परमेश्वर की बढ़ाई भुजा के द्वारा ही निकले थे। वो शैतान के चाली, किसी शैतान के मदद से नहीं निकले थे, फिरौन के रहम से नहीं निकले थे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे निकले थे। इसके बावजूद परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। ये बात परेशान करती, ये बात सोचने पर विवश करती। इस बात से इस बात की गारंटी खत्म हो जाती है, हम कुछ भी करें हम बच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
उन्हीं जिन्हें खुदा ने मन्ना खिलाया, जिन्हें चट्टान से पानी पिलाया, जिन्हें जब उन धूप लगी तो बादल का छतरी लेकर के आया, जब उजियाला चाहिए तो पिलर ऑफ फायर लेकर के आया, उन्हें जिन्हें खुदा ने ही निकाला। बाइबल कहती है परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों से खुश नहीं था। सिंपल लाइन में कहूं तो जो जिनसे परमेश्वर खुश नहीं है उनके बचने की कोई उपाय नहीं। सिंपल लाइन में कहूं तो परमेश्वर रैप्चर उन्हीं को लेकर के जो परमेश्वर को खुश करते हैं। हनोक ने उसे खुश किया, उठा दिया गया। यीशु मसीह ने उसे खुश किया, मुर्दों में से जी उठा। अब हमारी बारी है। आमीन। बाइबल साफ कहती है जिन्हें खुदा ने निकाला, जिन्हें खुदा ने खिलाया, जिन्हें खुदा ने पिलाया, जिन्हें खुदा ने संभाला, जिनके कपड़े पुराने, जिनके जूते नहीं घिसे, उनमें से खुदा उनसे खुश नहीं था। भाई खुदा उनसे खुश क्यों नहीं था? अपनी मर्जी करते थे। जिस बात के लिए खुदा ने बुलाया उनका फोकस वहां से हट गया। वो रास्ते के मन्नों से, रास्ते के बटेरों से, रास्ते के तमाम बातों से, परमेश्वर की दी हुई रोटी से उकता गए, उसके खिलाफ बातें करने लगे। परमेश्वर को, उस लीडरशिप को जिसे परमेश्वर ने अपॉइंट किया था, उसके खिलाफ बातें करने लगे वो। और जब आप ऐसा करते परमेश्वर से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर किसी परमेश्वर ने बहुतेरे से खुश नहीं था और ये उनके नाश का कारण बन गया जब परमेश्वर उनसे खुश। बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर खुश रहता है उसका मेल मिलाप उसके दुश्मनों से भी करता है। हालेलुया। बाइबल बता रही इस बात को कि परमेश्वर को खुश कैसे किया जाए। बिना विश्वास हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना। आप भूल जाइए कि आपने बहुत लाखों करोड़ दान दिए, आप भूल जाइए अपने चर्च में, आप भूल जाइए अपने कंबल बांटे, जो भी बड़े अच्छे काम किए, भूल जाइए। परमेश्वर उस पर ध्यान भी नहीं देता। हमें मैं एक दिन कहानी बताता हूँ चर्च के अंदर में, जब यीशु मसीह उस 2 दमड़ी देने वाली की बात करी, उस चर्च के ऑफरिंग टाइम में यीशु मसीह पहुंच गया। चर्च में ऑफरिंग चल रही थी, लोग आ रहे थे, किसी ने अपना बटुआ निकाला, किसी ने QR कोड की स्कैन किया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और, ये निकाला, वोट डाला। और ये स्त्री आती है और एक छोटी सी पोटली निकालती है, उसके बाद 2 दमड़ियां थी, आज की डेट में कहूँ तो 2 10 के नोट शायद रहे होंगे, और वो पूरा उसमें डाल देती है। और यीशु मसीह ऐसे आंखें फैला के नहीं फैलाता। आप कहेंगे कैसे मालूम, कुछ ने कैसे गिना बताओ। लोग बिल्कुल आराम से डालते ना, छुप छुप के डालते ऐसे। यीशु मसीह देखे 2 दमड़ी डाल दी, तो आंखें बहुत फैला रखी होगी उसने। और उसका जिक्र किया कि उसने सबसे ज्यादा दिया। गणित का बहुत बड़ा फार्मूला है, टोटल सबसे बड़ा नंबर होता है। सबने अपनी कमाई में से कुछ डाला था परसेंटेज, लेकिन इसने टोटल डाला था, तो सबसे ज्यादा हो गया। और लोग चर्च आते जब ऑफरिंग डालते हैं तो पर्स ढूंढते हैं, महीना अपना हैंड बैग निकालेंगे, तो 10 वाला नहीं मिल रहा है। रखा तो था आने से पहले मैंने, लेकिन 10 का नहीं मिल रहा है। भाई 10 का काम मैंने खुले कराए थे, बच्चों को भी दी, लेकिन अब 50 करोड़ हाथ में हिला रहा, हाथ में आऊं। मुझे इस्तेमाल करो प्लीज, मुझे भी खुदा के पास जाने दो। कुछ 10 वाला नहीं मिल रहा। ये आपकी नीयत पर निर्भर करता है कि आप कैसे देते हैं। बाइबल कहती है जो चीयरफुली, उदारता से देता है परमेश्वर से ग्रहण करता। आपने उस 10 को या 10,000 को उदारता के साथ दिया। ऐसे कुर्ते में भाई के पास 10 मांग लेकर के आए, लो यार भाई तो फिर मजे कर रहे हैं। हम गाड़ी कमाई करते, दिन रात नाइट सर्विस करते और ये करते, और भाई का तो मजा आ रहा है। आप भाई को दे रहे तो आप भाई से पर फल पाएंगे, आप खुदा के लिए दे रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं दुनिया में जिसने परमेश्वर पे कर्जा चढ़ाया हो। आप परमेश्वर पे कर्जा नहीं चढ़ा सकते कभी नहीं। परमेश्वर के आप कर्जदार हैं, परमेश्वर आपसे कर्जदार नहीं है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, दुनिया में बहुत बड़ा बहुत बड़ा दार्शनिक माना गया, नाम था रजनी सोसो। लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने। एक दिन वो किताब में और बता रहा है कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म स्वर्ग का वो दिखाते, सपना दिखाते, स्वर्ग में जाओगे, इसके बाद जीवन मिलेगा, स्वर्ग में जीवन मिलेगा, स्वर्ग में आराम मिलेगा। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बात करता हूँ। मैंने कहा, और मैंने एक सुना था कि ओशो ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी है। कितनी? किसी लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं होती जिसने पढ़ रखी है। मैंने कहा भाई ओशो तूने 1.5 लाख किताबें पढ़ी, लेकिन तूने यीशु मसीह का वो जगह नहीं पढ़ पाया मत्ती के सुसमाचार में, जब एक धनवान यीशु के पास आया था, घुटने टेके और पूछा कि अनंत जीवन मैं क्या करूं। सारी जब बातें हो गई तो यीशु ने कहा जा जो कुछ तेरा उसे बेच दे और स्वर्ग में तुझे। अच्छा उसको स्वर्ग में बोला था, ध्यान समझना।
लेकिन अगली बार जब लेन देन की बात हो रही थी, मामला जब लाभ हानि का चला था, तो पीटर था वहां। पीटर कहता बाद में नहीं पूछूंगा, अभी वही विषय चल रहा है, तो अभी पूछ लो हमें क्या मिलेगा, वरना बाद में अकेले पूछेंगे तो ये लालची है, पाने क्या है। तो जो माहौल चल रहा है वो बात कर लेनी चाहिए तुरंत, बाद में गड़बड़ जाता है। तो पीटर कहता है जब वो उदास होकर चला गया, तो पतरस कहता है प्रभु हम जो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, हमें क्या मिलेगा। आप जानते यीशु ने उसको क्या बोला, हाँ क्या मिलेगा, इस पृथ्वी पर 2 गुना। उसने 1.5 लाख किताब में ये लाइनें नहीं पढ़ी, किसी पृथ्वी पर दुगने का वादा कर रखा है। और दुगना यहाँ मिल जाएगा, स्वर्ग में जो होगा देखी जाएगी। स्वर्ग में एक बार पहुंचने तो दो, मिले ना मिले, हम पहुंचने काफी है। स्वर्ग पहुंचेंगे तो अब मिलना क्या शेष रहेगा हमें। हमारी पवित्र इस पृथ्वी पर 2 गुना और आने वाले राज्य में 100 गुना। हालेलुया। लोग कहते तुम्हारे पास मकान नहीं, हम कहते कभी हमारे मोहल्ले में सोने की सड़कें बिछा रखी है, हमारी बाइबल में है ऐसा। तो याद रखिए इजराइल हमारे लिए क्या है, उदाहरण है। उन्होंने अच्छी, मैं आपको बात बता, जैसे क्रिकेट गेम में कहते हैं धमाकेदार शुरुआत करी, इजराइल ने कई धमाकेदार शुरुआत करी थी भाई साहब। 10 के 10 आश्चर्यक्रम मिस्र में हो गए। कभी पानी लहू बन जा रहा है, कभी मेढक आ जा रहा है, कभी कुटकियां आ जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी सारे सबका तो ब्लैकआउट हो गया, गोसेन में उजाला चमक रहा है, एलईडी चमक रही है। ये सारे महान आश्चर्यक्रम मिस्र में हुए, और परमेश्वर आश्चर्यक्रमों को दिखा करके फिरौन के मन को एकदम पिघला करके उनको निकाल, क्या धमाकेदार शुरुआत करी। उससे भी धमाकेदार शुरुआत तो तब होगी जब लाल सागर के आगे रुके, दोनों तरफ पहाड़ थे, आगे लाल सागर, पीछे फिरौन फिर से वापस आ रहा है। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आरंभ किया है, ये मेरा काम है। और परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में कर दिया। बाइबल कहती है वो स्थल पार चली गए, कई धमाकेदार शुरुआत करी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, संदेह करना उनके बीच में। मूसा का 40 दिन पहाड़ पर क्या चला गया, नए नेता खड़े हो गए। पादरी को बीमार पड़ने दो, कलीसिया में इलेक्शन का मुद्दा निकल जाता। मैंने पुरानी दुखती रख के हाथ नहीं रख दिया। पादरी को बीमार पड़ दो, कलीसिया में इलेक्शन का मुद्दा चल जाता है कि अब अगला पास्टर को। मूसा 40 दिन पहाड़ी पर गया, उन्होंने बछड़ा बना लिया, यही हमारा देवता है। कई धमाकेदार शुरुआत करी थी, कभी 24,000 मर रहे, कभी 14,000 मर रहे, कभी 10,000 मर रहे, कभी पृथ्वी खुल रही है, कभी आग आ रही है, कभी सांप आ जा रहा है। शुरुआत करेंगे, लेकिन कहां फंस गए, परीक्षा में। हालेलुया। भाई कहते मैं तुम्हारे बीच में सांप भेजूंगा। परमेश्वर ने भेजा था, सांप काटते जरूर, चाहे पास्टर होता, चाहे डिकन, चाहे एल्डर, चाहे चर्च। परमेश्वर ने भेजे ही काटने के, तो तुम्हारे गले में शोभा थोड़ी बढ़ाएगा वो। परमेश्वर का मैं तेज विश्वास मैं भेजूंगा, और वो भेजेगा तो काटेंगे भी। भाभी कहती जब तक कोई परमेश्वर विपत्ति को न भेजे, किसी कोई विपत्ति नगर परमेश्वर भेजेगा तो आएंगे तुम पर, लेकिन जब परमेश्वर से भेजेगा तो वहां पर उसके छुटकारे का भी एक उपाय रखेगा वो। और तब जब उन्होंने सांपों ने काटा और सारे फिर वापस मूसा के पास, अरे मूसा बचा हमें, तू ही है जो कुछ है, हमने गलती करी। मूसा ने परमेश्वर के पास अर्जी लगाई, परमेश्वर का एक पीतल का खंभा बना, उस पर एक पीतल का सांप रखा दे, जिनको सांप काटे उसी सांप को देखे। ये था पहला एंटीबायोटिक। जैसे जिससे काटते जिससे मरे थे वही इलाज करते हैं एंटीबायोटिक। लुक एंड लिव, देखो और जीवित रहो। कहते अपने उद्धार करने वाले यीशु की ओर देखते रहो, जो तुम्हारे विश्वास का करता और इसे पूरा करता। ध्यान समझना। उसके बाद बाइबल कहती है वहां पर मरने लगे, परमेश्वर ने उनको मारा क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बलवा किया। मैं उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं जहां पर पहली बार एक व्यक्ति ने इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर मारता जा रहा है, परमेश्वर मारता जा रहा है, और जब सारी हदें पार कर दी, परमेश्वर ने मूसा से कहा तू एक साइड को आ जा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। मूसा खड़ा होता वहां पर, और नबी कहता मैं आज तक समझ नहीं पाया उस दिन में कि कैसे एक मनुष्य, एक मरणहार व्यक्ति परमेश्वर को, जो असमित परमेश्वर उसको सलाह दे सकता है, और न सिर्फ सलाह दे सकता है, उचित सलाह दे सकता है, न सिर्फ उसी सलाह दे सकता है, उस सलाह को परमेश्वर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, जब तक कि मैं ये नहीं जान गया कि उस मूसा में मसीह का आत्मा था। मूसा खड़ा होता है और कहता है खुदावन माफ कर, मेरी बात सुन, लोग कहेंगे तूने आरंभ तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया।
परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं तो अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं तो बनाने वाला अंत करने वाला हूँ। बात तो सही है, ये तो मेरी ही क्वालिटी पर खत्म हो जाएगा। जो मेरा कैरेक्टर, जो मेरे एट्रीब्यूट सही, तो उसी के खिलाफ बात हो जाएगी, क्योंकि मैं तो आरंभ करने वाला हूँ, मैं तो अंत करने वाला हूँ, मैं आरंभ और अंत हूँ। Yes. और परमेश्वर ने अपने प्लान को क्या किया? चेंज किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई उसको कहे कि वो शुरू तो किया लेकिन खत्म नहीं कर। तो याद रखिए कि आप इस बिहाफ पर नहीं बच रहे, क्योंकि आप में योग्यता क्या बच जाएंगे। आप इस बिहाफ पर बचेंगे क्योंकि वो बचाने वाला है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है और आपको अंदर लेकर के जाएगा। तो नबी कहता है इजराइली धमाकेदार शुरुआत करी, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह जब लूका के 17 अध्याय में आता है और बहुत सारी अंत के भविष्यवाणियों के अंत के बारे में भविष्यवाणियां करता है और बहुत सारी बातें करता है, पढ़ेंगे तो उसी बीच में एक नाम लेता है और कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो। इधर उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान दिया? अचानक अंत के बारे में बातें कर रहा, भविष्यवाणियां कर रहा, सारी बातें बता रहा है और बीच में ला रहा कि लूत की पत्नी को, क्योंकि वही एक जिसने आरंभ किया था अंत नहीं कर पाया। इसलिए नबी का अंत के दिनों में यीशु ने इस लेसन को सिखाया कि तुम अंत के दिनों में कहीं ऐसा ना कि तुम आरंभ तो करो लेकिन लूत की पत्नी की तरह अंत न करो। हमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। धमाकेदार शुरुआत क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले धमाकेदार शुरुआत करें। पहले मिनिस्ट्री में फरीसी और शास्त्री भी बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। यीशु की मिनिस्ट्री में नहीं पड़ा कि फरीसी बपतिस्मा लेने आए, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री में आगे हो गई। सिपाही बपतिस्मा लेने आ गए, फरीसी बपतिस्मा लेने आ गए और सब आगे। कई धमाकेदार शुरुआत यूहन्ना ने कर दी और यहाँ तक कि सबको छोड़ो यीशु खुद आ गया बपतिस्मा लेने। और दूर से यूहन्ना ने चिल्ला के देखो परमेश्वर का। कई धमाकेदार एंट्री थी। आमीन। और यीशु आता है, जितने स्त्री से तो सबसे बड़ा है। क्या ही मस्ती एंट्री चल रही है। लेकिन कुछ समय के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बंदे गृह में और चेलों को अपने भेज रहा है और जाकर के पूछ क्या तू वही है जो आने वाला है? शुरुआत कहीं धमाकेदार करी थी भाई ने, लेकिन अंत में कहां पूछे? जिसका खुद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसी से पूछे कि आप कौन? वह नहीं जो आरंभ करता है, परंतु वह जो अंत है। वह नहीं जो बपतिस्मा लेता है, वह जो रक्षण वह नहीं जो चर्च आता है, वह जो स्वर्ग में जाए। वह नहीं जो आरंभ करता है, लेकिन वह जो अंत तक जाता है। कि जो अंत तक धीरज धरे वो जीवन का मुकुट है। आपको कंटिन्यू चलना है, बराबर चलते रहना है। सुनिए नबी क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। लूत की पत्नी नूह ने कितना धमाकेदार शुरुआत करा, अंतिम में शराबी होकर के मर गया। नबी कहता बहुत सारी चीजें हमने आत्मा से आरंभ किया था, हमने निशाना लगाया था। हमारा निशाना क्या था? हमारा निशाना था रैप्चर, हमारा निशाना था अनंत जीवन, हमारा निशाना था पवित्र आत्मा। लेकिन देखिए नबी कहता आज हम किन बातों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा चर्च आपसे बड़ा है, हमारा पास्टर आपसे बेहतर है, हमारा ये हमारा वो है, हमारा डॉक्टरी सही तुम्हारा गलत है। हम इन बातों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन निशाना तो हमने कुछ और ही लिया था। हमें नबी कहता आगे जिसने नींव डाली थी वही चोटी के पत्थर को भी लाया। बाइबल कहते हैं जिसने तुम्हारे लिए पहली बारिश को भेजा वही अंतिम बारिश को भी लेकर के आया। क्योंकि अगर अंतिम बारिश नहीं आएगी तो फसल पूरी नहीं होगी, पकेगी नहीं, और जो फसल पकेगी नहीं वो खत्ते में नहीं जाएगी। और खत्ता परमेश्वर का राज है और पवित्र आत्मा यहाँ पर है ताकि आपको मैच्योर करे, ताकि उठा करके अपने राज में लेकर के जाए। हालेलुया। नबी आगे कहता है, ध्यान सुनना, मलाकी 4 में बाहर निकालता है। हमने देखा ललकार का संदेश अभी क्या करता है, बाहर निकालता है, लेकिन 7 गजन में कहीं प्रवेश देता है। नबी क्या 7 गजन उठाए जाने का विश्वास देती है। 7 गजन हमें तमाम संस्थाओं, सिद्धांतों, तमाम बातों से निकाल करके मसीह की आध्यात्मिक देह में इकट्ठा करती है। नबी कहता है आमीन। मलाकी 4 में बाहर निकालता है, प्रकाशित 10:7 हमें अंदर लेकर के जाता है। और आगे सुनिए, यहाँ पर यीशु कहता है, अब इस आयत को ध्यान से समझिए जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, निर्गमन 23 उसका 20 है। मैंने अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजा है ताकि वो तेरी मार्ग में रक्षा करे और उस देश में पहुंचाए जिसकी मैंने तुझसे शपथ खाई है। वो दूत पवित्र आत्मा इस बात के लिए जवाब मतलब अकाउंटेबल है, जवाबदेह है कि आपको लीड करे वहां पर। हमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सबत वाले आते होंगे बहुत सारे 7 डे वाले कि सबत का दिन, विश्राम का दिन, शनिवार को वगैरह, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को एक बात कहते हुए शायद भूल गए। जब यीशु कहता मेरा पिता अब तक काम करता है
और वो कहते हैं कि उसने विश्राम किया। लेकिन आइए हम उत्पत्ति में चले और देखें कि वास्तव में हुआ क्या था, क्योंकि उत्पत्ति क्या आरंभ है और प्रकाशित क्या है, अंत है। उत्पत्ति में हुआ क्या था, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, हमें जो कैसा हो, हमारी स्वरूप और हमारी समानता में। तो शब्दों में मैं कहूंगा उसने आदम से आरंभ किया। हमें आदम से क्या किया, उसने आरंभ किया। मानव जाति का आरंभ कहां से किया, आदम से किया। और उसने आदम को बनाया, लेकिन अगर बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ उसने उसको स्वरूप में बनाया, लेकिन समानता में नहीं बनाया। हमें और बाइबल कहती है कि थोड़े दिनों के बाद जब मिस मैडम आती हैं तब वहां हवा क्या हो गया, आदम क्या हो गया, गिर गया। नबी कहता है उसने आदम से आरंभ किया और आदम क्या हो गया, गिर गया। परमेश्वर ने उस काम को वहां पर खत्म रोक नहीं दिया। नबी उस संदेश में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टेप में है शायद सुनिएगा, पाप की क्रूरता के हमारे जीवन मुक्त हो। मैं चाहूंगा आप इसे टेप पे जरूर सुने और किसी दिन समय हो तो इसे कली से में चलाइए। नबी उस संदेश में एक बात बड़ी ध्यान से कहता है, ध्यान सुनना। और जब सारी चीजें वहां पर गड़बड़ आ गई, सारी अविश्वास अंदर आ गया, मनुष्य का जो पतन था वो हो गया, तो नबी कहता स्वर्गदूतों ने जाकर के पिता को रिपोर्ट किया कि तेरे बच्चे गिर गए। नबी कहता परमेश्वर ने एक तरह से शर्म से, एक जैसे पिता के बच्चा कुछ गड़बड़ करता शर्म से सर को झुका लिया, लेकिन परमेश्वर वहां पर बैठे नहीं रहा। उसको टाइम मालूम था कब नीचे जाना है, और वो अपने समय पर था। और वो नीचे आता है और देखता है कि वहां पर एक गहरा अंधकार छा गया। नबी कहता पहली बार उस सदन में उदासी का आत्मा, उदासी का माहौल अनुभव किया गया। उजाला होने के बाद भी डार्कनेस, अंधकार था। जैसे कई बार आपके जीवन में चीजें आती होंगी, कई बार आपने फिजिकली लिटरली स्वाभाविक तौर से आप इनको अनुभव भी करते होंगे। कई बार चीजें बहुत सारी होती है आपके पास, चमक धमक होता है, लेकिन आपका मन अंधेरे में रहता है, आपका मन उदासी में रहता है, और कुछ इस तरह का माहौल वहां पर था। नबी कहता पाप कितना क्रूर था, अंदाजा लगाइए। आदम और हवा पर गिर चुके थे और वो अपने आप को झाड़ी में छिपा रहे थे। परमेश्वर की आवाज उनके हर दिन में सुनने की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी, उस दिन उस आवाज से डर गए थे। नबी कहता सेम वही परमेश्वर था, वही आदम था, वही आवाज थी, लेकिन इस दिन उनके साथ जो मामला चला था वो गड़बड़ हो गया। इस दिन डर वहां पर आ गया। इस दिन छिपने का स्वभाव पहली बार वहां पर इन्वेंट हुआ, डेवलप हो गया कि वो छुप गए। जबकि आमतौर पर हर दिन उस समय में जब परमेश्वर आता था वे बाहर निकल करके आते थे। नबी कहता अपनी पत्नी को लेता था, उसके गले में हाथ डालता, कहता आओ हनी मीटिंग का टाइम है। लेकिन उस दिन जब परमेश्वर के आने का टाइम अंदर चला गया, क्योंकि पाप अंदर आ गया। आप तब आराधना नहीं करते हैं, तब आप चुपचाप रहते हैं, तब आप बहुत ही उदास रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। आप आराधना नहीं, क्योंकि आपके जीवन में एक पाप चल रहा होता है। अगर आप किसी को देखिए वैसा नहीं करें तो जान लीजिए उसके जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। हमें और नीचे आता है परमेश्वर सारी डिटेल लेता है। हमने पढ़ा होगा कि उसने आदम से बात की, हवा से बात की, सबसे बात करी, हर एक काम को उसने सेटल कर दिया। जिसको जो पनिशमेंट देना था, जिसको कर्ज देना था, वो दे दिया। सारी बातें हो गई। उसके बाद नबी कहता है परमेश्वर पीछे जाता है, एक मेमने को लेता है, उसे मारता है, उसकी खाल को लेता है और आदम हवा फेंकता है। नबी कहता है ताजा ताजा मेमना मारा गया था, लहू उसके खाल से बह रहा होगा और आदम हवा रो रहे थे और उनकी खाल को उनको उड़ा देता है। उनके आंसू और मेमने का लहू एक साथ मिलकर के नीचे बह रहे थे और उनके सर झुके हुए थे। और जैसे ही परमेश्वर को आज्ञा दी कि बाहर निकल जाए, आखिरी स्टेप इससे पहले कदम की बैठक से बाहर निकालते, परमेश्वर कहता रुको। उसको याद है मैंने आरंभ किया, यहां अगर ये ऐसे चले जाएंगे, बिना वायदे के चले जाएंगे, बिना किसी आशा के चले जाएंगे, मेरा काम तो ये खत्म हो जाएगा। जो शब्दों में कि शैतान जीत जाएगा, उसने गिरा दिया, मामला खत्म हो गया। परमेश्वर का पृथ्वी पर फिर कभी स्थापित नहीं होगा। उन्होंने कहा रुको, स्त्री का वंश आएगा और इस सांप के जिसने तुम्हें गिराया, जिसने बिगाड़ा है, उसके सर को कुचलेगा और मैं तुम्हें वापस लेकर के आऊंगा। मेरी मूल योजना, मेरी मुख्य इच्छा कभी फेल नहीं होगी। एक बार अगर मैंने आरंभ किया कि मनुष्य मेरे स्वरूप में समानता में हो, ये कभी खत्म नहीं होने जा रही है। अगर मैंने एक बार आरंभ किया है, मैंने एक बार प्लान किया कि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकारी हो, मैं इसे पीछे लेने नहीं जा रहा हूँ। अगर मैंने चाहा कि मनुष्य मेरे समानता, मेरे स्वरूप में, मैं इस योजना को पीछे नहीं लूंगा, मैं इसे करूंगा क्योंकि मैंने आरंभ किया है। रुको, स्त्री का वंश आएगा। उन्होंने पहले आदम में शुरू किया, उन्होंने दूसरे आदम में फिनिश किया। हालेलुया। अब हम
समानता में जा रहे हैं। Yes, आमीन। ये है परमेश्वर की समानता, ये है सिद्ध मनुष्य की समानता। वहां स्वरूप मिला था, यहाँ समानता मिल रही है। उसने अपनी योजना को पीछे नहीं लिया। आमीन। अब मनुष्य को मैं अधिकारी नहीं बनूंगा, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। अब मैं मनुष्य को राज्य नहीं दूंगा, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। अब मनुष्य मेरे समान नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। हालेलुया। एक बार जब वो शुरू कर देता है ना मेरे भाई, मेरे बहन, बस वो पीछे नहीं लेता। वो अपनी योजना को पीछे, वो अपने वचन से पीछे कभी नहीं आता। उसने अगर कह दिया ये मामला खत्म हो गया, आप क्या करेंगे, आप कैसे देंगे, आप किस योग मांगे, परमेश्वर को प्रतिभा का फर्क नहीं। आमीन। एक बार उसने अब्राहम को बुलाया, मुझे साफ करने दो। अब्राहम से कहा तू क्या बनेगा, राष्ट्र होगा। आरंभ कर दिया। अब्राहम निकल आया, चल रहा है 75 साल का अब्राहम, 35 साल की सारा। आमीन। और बहुत सारी बातें हो गई रास्ते में। अब्राहम की लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियां भी आ गई। कई बार डर गया, कई बार झूठ बोला, कई बार उनके और चरवाहों के बीच में झगड़ा वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। कई बार उसने अपनी पत्नी का गलत सलाह भी मान लिया। चलो ठीक है, परमेश्वर का तू जो भी कर ले, मैंने आरंभ किया है। मैंने तुझे बुलाया था कि तू राष्ट्रों का पिता हो। सलाह मान लिया सारा की और चला गया हाजरा के पास, ले आया इस्माइल को, एक कांटा जो आज भी चुभता है। गलत सलाह कभी मत मान, चाहे पत्नी ही क्यों ना दे, वरना वो कांटा जिंदगी भर चुभता रहे। आमीन। गलत सलाह थी, गलत अनुवाद था, वो गलत अनुवाद का नतीजा था इस्माइल। और गलत अनुवाद के नतीजे हमेशा परेशानी देंगे, क्योंकि अनुवाद यह था कि तेरी पत्नी सारा से पुत्र होगा। उसने कहा हाजरा से भी कर ले, वो भी तेरा ही पुत्र होगा, लेकिन पत्नी तो सारा नहीं होगी। गलत अनुवाद हमेशा दिक्कत पैदा करेगा। सो नबी कहता है उसने आरंभ किया अब्राहम के साथ, और यीशु जब पृथ्वी पर आया उसने कहा तुम्हारा पिता मेरा दिन देखने की आशा में मगन था, और उसने देखा और आनंद। क्या अब्राहम का भय, अब्राहम का झूठ, अब्राहम का सारा का सलाह मानना जो सही नहीं था, इन सारी बातों ने परमेश्वर को रोक दिया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर आरंभ और अंत है। एक बार जब वो कोई काम शुरू कर देता है तो उसे अंत करना ही। परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आपको जीवन दे। परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आपको अपनी पोजीशन दे, अपना स्थान दे। नबी कहता है वो मरा ताकि मैं वह बन जाऊं जब उसने हमारी जगह ली, ताकि हम उसकी जगह ले सके। परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आपको अनंत जीवन दे, आपको अपने राज्य में लेकर के जाए, आपके द्वारा अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करे। आप क्या है कैसे ये मैटर नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर इस काम से अपने हाथ पीछे नहीं खींचेगा। वो आपको उस जगह पे रखने जा रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बस आप एक काम करें कि जो आपको मिला है, जितना आपको मिला है, जिस प्रकार से आपको मिला है, उसमें ईमानदार रहें। आमीन। उसमें बने रहें, उसमें सचेत रहें, जागरूक रहें, चौकन्ने रहें। उस विश्वास के विषय में जो आपको मिला है, उस संदेश के विषय में जो आपको सुनाया जाता है, उस वचन के बारे में जिसको आप रोज हर संडे सुनते हैं, उसके अंदर ईमानदार बने। कि हमारा परमेश्वर सिर्फ अल्फा नहीं है, हमारा परमेश्वर ओमेगा भी है। हमारा परमेश्वर सिर्फ आरंभ नहीं है, हमारा परमेश्वर अंत भी है। हमारा परमेश्वर कहता है जिसने तुम्हारे अंदर में अच्छे कामों को आरंभ किया है, वही मसीह के दिन में से पूरा। क्या वो दिन यहाँ है? क्या आज वो दिन हो सकता है कि आज अपने मकसद को पूरा करें? कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके अंदर में काम पूरे होने चाहिए, और वो काम तभी पूरा होता है जब मसीह की देह में जन्म लेते हैं, जब आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलता है, तभी वो काम पूरा हो सकता है। किसको चाहिए ये? बहनों, क्या आपको चाहिए? अपने जीवन के प्रति ईमानदार बने, विश्वास के प्रति ईमानदार बने, परिवार, अपने पति के प्रति ईमानदार बने। भाइयों, आप भी इसे अगर चाहते हैं, आपको एक ईमानदार मसीह जीवन जीना पड़ेगा, परमेश्वर को समर्पित जीवन जीना पड़ेगा, तब ही परमेश्वर अपना काम आप में पूरा करेगा। आइए अपने सर को हम झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू अपनी बुलाहट से, अपने वरदान से कभी पीछे नहीं हटता। एक बार जब आपने कुछ नहीं कर दिया खुदावन, नबी कहता कोई भी उसे पूरा करने से रोक नहीं सकता। और हम धन्यवाद देते और विश्वास करते खुदावन कि जिसने हमें बुलाया है वो हमें वहां तक ले करके जाएगा जिसके लिए हमें बुलाया गया। पिता, आपने उस दूत को इस्राएल में इसीलिए भेजा था ताकि उनको उस कनान के देश में पहुंचाए, और आज पवित्र आत्मा यहाँ पर है खुदावन, ताकि उस छोटी दुल्हन को पिता
उस कनान में जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है पिता, जो मसीह की देह में स्थान है पिता, वहां तक पहुंचाए परमेश्वर। होने पाए कि पवित्र आत्मा छोटे झुंड को ब्लेस करे पिता, इसके शारीरिक और आत्मिक दोनों अय्याम में आप इनको भरपूर करें पिता। भाई सुलेमान को, उनके पत्नी बच्चों को, कलीसिया को आशीष करे पिता। होने पाए यीशु मसीह के नाम में ये छोटा सा झुंड उसके सद्गुणों में और उसके पहचान में और उसके प्रकाश में आगे बढ़ता चला जाए पिता। जितने भी मिनिस्टर्स आए खुदा, उन सभी को आशीष दे खुदा। सारी महिमा और आदर आपको देते पिता। विश्वास की विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। साडे पास्टर बड़ा लोग दी सराहना करते हैं सारे प्रभु भाई के परिवार के बच्चे मिशन वर्कर दे तो सब अखंड बंद करेंगे, सरल चेतावांगे और आज इस संदेश के वास्ते प्रभु के प्रार्थना करेंगे। भाई के फैमिली के वास्ते और चर्च के वास्ते सब लिए प्रार्थना करेंगे। सब परमेश्वर की महिमा करेंगे और धन्यवाद करेंगे। जिंदगी खुदा यीशु तेरी वड्याई करते हैं प्रभु जी, तू सच्चा जिंदा दे आमीन है प्रभु जी। और जिदा तेरे वचन च लिखा है प्रभु जी, तू आख्या है प्रभु यीशु मसीह मंगो तो तुम देता जाएगा। जो मैं भाई ने प्रभु जी जगह पे आके प्रभु जी तेरे वचन की सेवकाई की है प्रभु जी, इस वचन द्वारा प्रभु जी लोगों ने तृप्त किया है प्रभु जी। मेरा भाई बड़ी आशीष पाए, मेरा परिवार बड़ी आशीष पाए, बड़े सफर तो मुबारक किया जो मेरे भाई ने आँच मत सादा की, जांच मत सादा करी। और प्रभु यीशु मसीह भाई प्रभु जिन्हें दिन निजात रहे तो बड़ी प्रभु यीशु मसीह आशीष पाए, बरकत पाए, और परिवार बड़ी आशीष बरकत पाए। तो मदद कर, तो बड़ी सहायता कर, बड़ी कृपा कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाच मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। सब पहले तो खड़े होवांगे, अपने एक भजन गावांगे और तुसी जो अपना दान देना चाहता है तो दे सकते हो। भाई तेरे गुआन के भजन गावांगे प्रभु की महिमा वास्ते, सब ने गाना है। ये भजन सब नूं आंदा है और सब ने गाना है। Amen.
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, Amen. ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, यस ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲਾੜੀ ਦਾ ਹੈ, आमेन ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। आमेन ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ, ਕਬਰ ਤੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ।